मुझे उस वक्त कलम की ताकत दी। पंचायत का पुनर्गठन भी होने वाले थे, समय भी कम था, पर ये कलम की ताकत क्या होती है। लोगों को ये लगा कि एक दिन के अंदर क्या राजेश्वर गांव बन सकता है, पर जो वीरेंद्र के जीवन के अंदर उसकी सोच थी, उसके कृत्य थे, उसका योगदान था, उसके कारण एक दिन के अंदर ही राजेश्वर गांव का निर्माण हुआ। उसके लिए आप सब लोगों को तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ। यही कलम की ताकत है कि जब कलम अपने हाथ में होती है तो अपन अपने अनुरूप जो भी फैसले करवाने होते हैं उसको बड़े तुरंत गति से करवा देते हैं। और जब कलम उन हाथों में होती है जहाँ अपन लोगों को आगे बढ़ने के लिए, अपन लोगों को न्याय के लिए, अपन लोगों की भागीदारी के लिए, अपन लोगों की समानता के लिए उनकी सोच नहीं होती, तो वो तमाम ताकत उस कलम के माध्यम से अपन लोगों की मंशा को रोक देती है। ये कलम की ताकत। राजेश्वर गांव बनने के बाद में पंचायती राज का पुनर्गठन हुआ। पहले भी कई दफे में पंचायती राज के पुनर्गठन पिछले दोनों सरकारों के अंदर प्रस्ताव आए, प्रयास किए गए, पर वो पुनर्गठन हुआ नहीं। इस बार इस कमेटी के अंदर मुझे रखा गया। हेमाराम जी ने एक ही बात करी कि अगर पुनर्गठन हो सके तो इसके बारे में चर्चा करना, इसके बारे में प्रस्ताव इकट्ठा करना। अगर हो नहीं सके तो पिछले दो प्रयासों की तरह इस बार भी लोगों को परेशान नहीं करना, विवाद राजस्थान में अपने लोगों के बीच में नहीं उत्पन्न करना। और वो एक लंबी प्रक्रिया है। कभी जीवन में अगर मैं मेरी खुद के ऑटोबायोग्राफी लिखूंगा तो इस पंचायत पुनर्गठन के बारे में भी जरूर कुछ लिखूंगा। किसी तरह से इन पंचायत पुनर्गठन संभव हो सका, और उसके पीछे अगर सबसे बड़ा कारणों में से एक है तो वीरेंद्र नगर जिस भावना से आप लोगों ने यह प्रस्ताव भेजा और जिस भावना से अपन सब लोग चाहते थे कि वीरेंद्र के नाम से ग्राम पंचायत बने, वो सबसे महत्वपूर्ण, वो भावना सबसे सशक्त रहती है, सबसे बड़ी। ग्राम पंचायत का पुनर्गठन हो गया, और ग्राम पंचायत के पुनर्गठन के बाद में हर बार के तरह हेमाराम जी और बीकी देवी जी की वही जिद कि इस बार किसी और को आप लोग बनाओ, पर उनकी जिद के ऊपर कौन हावी रहा? वीरेंद्र नगर ग्राम पंचायत की स्वर समिति की भावना। साहब तो बिल्कुल बनना नहीं चाहते हैं और अपनी बात पर कितने खड़े रहते हैं। इस बार तो दुनिया को भी पता चल गया कि घोड़ा मालिनी से नहीं लड़े तो नहीं लड़े, पर ये वीरेंद्र नगर की जो सर्व समिति की भावना थी वो सब को भी झुका दिया, बीकी देवी जी को भी झुका दिया। इसलिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, दुनिया आकलन करे कि जब स्वर समिति अपन सब लोग एक जाजम पर बैठते हैं तो इंसान की बड़ी से बड़ी सोच, इंसान की बड़ी से बड़ा फैसला भी बदल जाता है। और वही अपन लोगों ने वीरेंद्र नगर के सरपंच के चुनाव के लिए आज महेंद्र जी डोकिया और यहाँ आधे थे, उसके दरमियान उन्होंने ये बात करी कि मैं स्कूल में रुककर देखा। ये स्कूल हेमाराम जी ने आप सब लोगों के सहयोग से इतनी बेहतरीन कैसे बनाई बाइतू भीम जी की। उसका अगर मुख्य कोई कारण है वो है आप सब लोग एक जाजम पढ़ते हैं, और सर्व सम्मति से आप लोगों की भावनाओं की ताकत जब साथ में थी तो आज यहाँ लेट आई, पर वो ब्रेक स्कूल के भवन के सामने लगा। इस चीज को भी हम लोगों को समझने की जरूरत है, और हम लोगों की आज जिम्मेवारी ये बनती है कि बाइतू भीम जी भी जो पुराना जो व्यवस्था थी, आज अपन सब लोगों की मैं साहब से भी निवेदन करूंगा कि साहब आप भी जो पुराने टाइम के अंदर जो रुचि रखते थे वैसे ही भाई तो भीम जी स्कूल को अपन वापस वैसे बेहतरीन स्कूल कैसे वापस बने, क्योंकि कुछ कमियां रही। भवन बहुत शानदार है, बच्चे वो के वो है, अपन परिवार वो के वो है, कहीं ना कहीं कुछ कमी अपन लोगों के अंदर रह गई। इसके कारण भाई तो भीम जी का जो योगदान था इस राजस्थान को आगे बढ़ाने का, बाइतू को आगे बढ़ाने में, उसमें कहीं ना कहीं देखो कमी महसूस होती है। ये स्वीकार करना चाहिए अपन लोगों की। बाइतू भीम जी भी पर अच्छे ढंग से उस स्कूल को भी आगे बढ़े। दुनिया कहती है कि आज पुरुष और महिला के अंदर अंतर नहीं,
पर अपन लोगों के जहन के अंदर पुरुष और महिला के बीच में अंतर है। हकीकत कहने और करने के अंदर अपन लोगों के अंतर है। आज वीरेंद्र परिवार से, अपने परिवार से गया, उसके बाद में दुनिया ये कहती थी कि भाई पीछे लड़का नहीं, कैसे इमाम जी के परिवार का नाम आगे बढ़ेगा। मैं आज इस अवसर पर अपन सब परिवार की तरफ से प्रण लेने का कहता हूँ कि हम लड़के और लड़की के अंदर भेद नहीं रखें। अपने बीच में से वीरेंद्र नहीं है तो अपन लड़का सुनीता को ये मानकर, और जो वीरेंद्र के जगह जो सुनीता, और मैं आज तय दिल से सुनीता और सुनीता के पीछे खड़े हुए। तो पहले सुनीता ने बात करी कि किसी आदमी की सफलता के अंदर सबसे बड़ी कोई योगदान रहता है तो महिला का रहता है। वो महिला हेमाराम जी की जो सफलता है उसमें वो महिला बीकी देवी जी थी, और सुनीता की जो मनसा थी उसके पीछे अगर सबसे बड़ा योगदान किसी का रहा वो तेज सिंह जी का रहा है। तो आज इस अवसर पर मैं तेज सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो जवाई के तौर पर उन्होंने अपनी भूमिका ली रखी, और एक बेटे के तौर पर, हेमाराम जी के बेटे के तौर पर जो भी सुनीता ने चाहे उससे ज्यादा करा। 5 स्टार होटलों के अंदर जो बिल्डिंग नहीं बनी, जो आर्किटेक्ट नहीं था, बड़े से बड़े दुनिया पूछती में 5 स्टार होटल, तो वीरेंद्र धाम आकर देखे कि 5 स्टार होटल नहीं, वहाँ 7 स्टार होटलों की व्यवस्था है। इस तरह के आर्किटेक्ट वहां लाकर और एक बेहतरीन वीरेंद्र धाम का निर्माण किया। और ये जो बच्चे अपन लोगों को दिख रहे हैं ये अपने परिवार के बच्चे। ये परिवार के बच्चे जब कोई भी आयोजन होता है तो खुद खड़े होकर और काम करते हैं। ये परिवार के ऊपर इन लोगों का अपनेत्वपन और परिवार पर इन लोगों का धनित्व, दोनों को दोनों इन लोगों के हैं। जो भी संचालन करता है जोर सिंह जी, शंकर और तमाम उन संचालनकर्ताओं को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो बिल्डिंग से निकलने वाली जो ये नई पीढ़ी है ये उस बिल्डिंग की सफलता दिखा रही है कि जो वीरेंद्र नगर के, वीरेंद्र धाम के ये नौजवान बच्चे हैं, ये दुनिया जब देख रही है, जब उस भावना, उस मनसा, उस प्रयास को सफल होते हुए हम लोग देख रहे हैं कि आज एक पैर पर खड़े हुए हैं। पीछे टेंट के अंदर भोजन की व्यवस्था से लेकर और यहाँ तक व्यवस्था के अंदर ये बच्चे खुद हैं जैसे ये अपने परिवार के बच्चे हैं, और ये अपने परिवार के बच्चे ही थे। जिस प्रकार से मैंने डूंगर जी को उस दिन बात करी, आज मैंने उमेश जी, प्रमुख साहब और ये होना चाहिए। मेरा ये मनसा है कि अपन वीरेंद्र की स्मृति के अंदर वीरेंद्र स्टेडियम बाइटू के अंदर बनाई, क्योंकि अपने युवा, अपने परिवार के बच्चे तो अपन अच्छी जगह, अच्छा माध्यम देंगे तो खेल मैदान अगर देंगे तो युवा गलत जगह पर नहीं जाएंगे। आज हम लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि बाइटू के अंदर 1 फीट भी जमीन सरकारी नहीं, पर अब अपना समय भी थोड़ा अनुकूल आ चुका।